चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस शाम के समय खुदावन तेरी महिमा तेरी आराधना करने को खुदावन हम यहाँ जमा हुए हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारा वचन है खुदा, तेरा वचन जो हम खुदावन सीखते समझते वो हमारे जीवन में खुदावन हमारे को चलाने का, हमारे को दृढ़ मजबूत करने का कार्य होने पाए। फिर से एक बार खुदावन हमारा जो मेडिटेशन का जो खुदावन हमारी खुदावन शिक्षा है उसको हम आगे ले चलते हैं। प्रभु तू हमको चला और बढ़ा। धन्यवाद करते हुए बिनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड। तो हमने सुबह के समय में हमने कुछ बातें देखी थी कि मेडिटेशन क्या है ना, कि ध्यान करना क्या है और ध्यान करना किसको बोलते हैं। ठीक है, हम लोग ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ को सेवन हैबिट्स टू लीड अ गॉडली लाइफ, 7 आदतें एक पवित्र जीवन जीने के लिए, जो कि परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जीने के लिए। ठीक है ना। और हर बार हम इसको जब शुरू करेंगे तो इस बात को हम बार बार याद करेंगे, है ना। कौन सी वो 7 बातें हैं? 7 बातें, 7 आदतें कौन सी है? पहली आदत प्रार्थना की, दूसरी आदत वचन पढ़ने की, तीसरी परमेश्वर पर भरोसा करने की, चौथी परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना की आदत, पांचवी पवित्र आत्मा के चलाए चलने की आदत, छठवां लोगों को माफ करने की आदत और 7वां देने की आदत। ठीक है ना। ये 7 आदतें अगर हम अच्छी रीति से पौलुस की पत्रियों को पढ़ेंगे, तो ये 7 आदतों के विषय में पौलुस हर समय हर जगह कहता है। ठीक है। हमने प्रार्थना के विषय में हमने देखा था, और 7 बातें, जो 7 प्रार्थनाएं हमने देखी जो हमारे लिए होती है, और 7 प्रार्थनाएं जो हम दूसरे के लिए करते हैं उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, उसको हमने अभी तक नहीं देखा। दूसरा भाग है वचन पढ़ने की आदत। ठीक है ना। वचन पढ़ने की आदत में 2 तरीका है। एक तो हम हमारा टाइम टेबल के हिसाब से साल में 1 बार या साल में 2 बार एक बाइबल प्लान को हम पढ़ते हैं, जो कि हमको सुबह पढ़ना है। उसके अलावा जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको ध्यान करना है। ठीक है। दाऊद कहता है, सुनाई दे रहा नहीं दे रहा? सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो, सुनाई दे रहा क्या? हाथ ऊपर करो, सुनाई दे रहा है तो। सुनाई नहीं दे रहा है? ये क्या हो गया? ब्रेक हो रहा है अभी। ठीक है ना। तो 7 आदतों में हम अभी इस आदत को हम देखेंगे। ठीक है ना। तो हमने सुबह देखा था कि बाइबल पढ़ने की जो आदत है, जो ध्यान करने की हमारी जो आदत है। ठीक है। तो ध्यान हमको क्यों करना चाहिए, ध्यान क्या है। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ध्यान करने के हमारे फायदे क्या है। ध्यान करने से हमारे जीवन में, अंतःकरण में, हमारे जीवन में क्या होता है। सबसे पहला जब हम परमेश्वर के वचन में हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो विचलित मन होता है उसमें परमेश्वर शांति देता है। परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है। 119 भजन संहिता का 165 पढ़ेंगे। 119 का 165 कोई है क्या पढ़ने वाला? तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। हाँ, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। ठीक है ना। नए करार में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, वो शांति नहीं जो दुनिया देती है ना। तो वो शांति यानी परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ेंगे, जब हम विचलित हो जाते हैं, जब हम जब हमारे को एकदम असहाय लगता है, जब हमको लगता है कि हमारा मन हमारा एकदम कमज़ोर हो जाता है, मन हमारा कच्चा हो जाता है ना। अगर हम 119 भजन संहिता पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सी जगह वो कहता है कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, फिर भी मैं तेरे वचन को नहीं छोड़ूंगा, वो कहता है ना। क्योंकि दाऊद को मालूम है कि उसके वचन के द्वारा उसके जीवन में यद्यपि परेशानी है, यद्यपि मुसीबतें हैं, ठीक है ना, तो भी क्या है, पढ़ेंगे 119 भजन संहिता का उसका 143 भजन संहिता 119 का 143। मैं संकट और स्थिति में फंसा हूँ, हाँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। हाँ देखो,
मैं संकेत और सकेती में फंसा हूं, लेकिन मैं तेरे आज्ञाओं से क्या हूं? सुखी हूँ। हाँ, सुखी हूं। तो जब हम परेशानी में रहते हैं, अभी स्पेशली जब हमारे को हर जगह में हम परेशान हैं, हमारे मनों में, हृदय में क्या होगा क्या नहीं, आशंका हमारे मन को घेरे हुए है, तो हमारे मन को परमेश्वर का वचन क्या करता है? शांति देता है। सबसे पहला है ना, उस पर जब हम ध्यान करेंगे, उसको जब हम पढ़ेंगे, है ना, तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमको क्या देगा? वो हमको शांति और वो हमको आनंद देता है। ठीक है। दूसरा है ना, दूसरा, परमेश्वर का वचन हमारे सोच विचार को शापन करता, हमारे सोच विचार को उज्जवलित करता है। ये भी हम देखेंगे 119 भजन संहिता का 130, 119 का 130। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। देखो, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, इसमें लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है द एंट्रेंस ऑफ द वर्ड गिवeth लाइट, है ना। द एंट्रेंस ऑफ द वर्ड, तेरा वचन के खुलने से, मेरे अंदर आने से, जब उसका वचन हमारे अंदर आता है, हमारे मनों में, हमारे हृदय में आता है, तो वो हमको क्या देता है? वो हमको उजाला देता है। इट गिव्स अस लाइट, है ना। तो तेरे वचन के आने से मुझे क्या मिलता है? उजाला मिलता है, वो कहता है ना। तो दूसरा वो कहता है, पढ़ेंगे तो यानी जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमारा मन, हमारा हृदय उससे बदलता है। पढ़ेंगे एक रोमी उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन, रोमी 12:2। रोमी 12:2। हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। हाँ, तुम्हारे मन के नए हो जाने से। तो हमारा मन नया कैसा होगा? हमारा मन परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे विचार, हमारे सोच क्या होंगे? सही होंगे। तो देखो, सबसे पहले परमेश्वर का वचन जो है ना, वो हमको शांति देता है, वो हमको आराम देता है। हमारे जब मन जब विचलित होगा, हमारा मन जब यानी आशंका में पड़ा होगा, व्हेन वी आर ट्रबल्ड, है ना, हमारा मन एकदम हमारा मन क्या बोलेंगे, ठीक नहीं रहेगा, है ना। बहुत सी बार हमारा मन कच्चा हो जाता है। दाऊद कहता है, मेरे मन तू क्यों गिरा चला जाता है ना। तो बहुत सी बार जब परमेश्वर, हमारा मन जो है वो जब विचलित होता है, वो समय में परमेश्वर का वचन हमको शांति देता है। दूसरा, परमेश्वर के वचन के हमारे मन में, हमारे हृदय में आने से, हमारे मन और हमारे हृदय में आने से क्या मिलता है? हमको उजियाला होता है। ठीक है ना। उसके वचन के आने से हमारे मन में, हमारे हृदय में क्या होगा? उजियाला होता है। इसका मतलब है हमारे सोच, हमारे विचार ठीक हो जाते हैं, हम सही तरीके से सोच सकते हैं, परमेश्वर के जैसे हम सोच सकते हैं। फिर तीसरा अगर हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे को ना ऊर्जा देता है। ठीक है ना, हमारे सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इट इंक्रीजेज आवर एनर्जी। ठीक है ना, इट इंक्रीजेज आवर एनर्जी। तीसरा, भजन संहिता फिलिप्पी उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन में वो कहता है, हाँ, परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हमारे हर एक घटी को पूरा करेगा। हाँ, देखो, हमारे हर एक घटी को पूरा करेगा अपनी कैसे। हाँ, पढ़ो। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा समेत सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। हाँ, और हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हाँ, तो इंग्लिश में लिखा है, माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी, है ना। तो उसकी महिमा और उसके धन के अनुसार वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जब हमारी सारी ज़रूरतों का मतलब है, जब हम टायर्ड हो जाएंगे, जब हमको लगता है कि ये सब हम नहीं कर पाते हैं, हमको लगेगा कि अरे भैया अब इसमें हमारा मन नहीं लगता, ये सारी चीज़ों में, है ना, जब हमको ऐसा लगने लगेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर तुम्हारे सारे क्या है ज़रूरतों को वो पूरा करता है।
तो पहले परमेश्वर हमारे विचारों को, हमारे मन को शांति देगा, हमारे हृदय, हमारे दिमाग को, हमारे सोच विचार को वो बदलता है। तीसरा हम देखते हैं वो हमारे को ऊर्जा देता है, हमारे को उसके सारी ज़रूरतों को हमारी पूरा कर कर हमारे को शांति और हमारे को ऊर्जा मतलब एनर्जी देता है। चौथा बहुत ज़रूरी है, वो क्या है? वो हमारे हृदय को एक तरह से ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, सेकंड वाले के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे हृदय को वो शुद्ध करता है, हमारे हृदय को वो क्या करता है? शुद्ध करता है, ठीक है ना। जैसे एफएससी उसका 5 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ेंगे, एफएससी 5:26। उसका वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से, तो कैसे शुद्ध करता है? वो अपने वचन के द्वारा वो हमको शुद्ध कर कर पवित्र बनाता है, ठीक है ना। वचन का जल का स्नान है। जो जल का स्नान जिसकी यहाँ बात हो रही है वो वचन के जल के स्नान की है। और ये कैसा करता है? हमारे मनों को, हमारे हृदय को कैसे शुद्ध करता है? देखो, हमने ये बात को हमारा हृदय के विषय में हमने पढ़ा था, है ना। हमारे हृदय के विषय में हमने बहुत जगह ये पढ़ा। हृदय के विषय में क्या पढ़ा? कि मन तो सब बातों में क्या है? सब बातों में खोटा है। 17 अगर 9 पढ़ेंगे यिर्मयाह, उसमें लिखा है मन तो हर एक बातों में क्या है? धोखा देने वाला है ना, उसमें असाध्य लोग लगा हुआ है। फिर नीति वचन में लिखा है अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसी से जीवन का मूल्य उसी के अंदर से है ना। अबव ऑल टेक केयर ऑफ योर हार्ट बिकॉज आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ, ठीक है ना। और फिर हमने देखा कि मन की बातें हमेशा बुरी रहती है। हमने 8 अध्याय उसका 21 वचन उत्पत्ति का पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि अब से मैं मनुष्य को पानी से नाश नहीं करूंगा, क्योंकि क्या है? इसके मन में लड़कपन से, इसके मन से निकलने वाली जितनी भी बातें वो सब क्या है? बुरा ही होता है। तो मन से जो बातें निकलती है ना वो बुरा होता है। तो इस मन को शुद्ध करने की जरूरत है। और ये मन को शुद्ध करने का, हृदय को शुद्ध करने का जो वचन है, जो हथियार है, जो चीज है, वो क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन जो है ये मेरे हृदय को, पढ़ेंगे हिब्रू उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन, हिब्रू 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, हाँ, और प्रबल, हाँ, देखा, परमेश्वर का वचन दुधारे। तो क्या करता है आगे? हाँ, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुर्दे को अलग करके आर पार छेदता है। हाँ, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। देखो, मन की भावनाओं को और विचारों को वो जांचता है। तो परमेश्वर का वचन जब हम ध्यान करते हैं ना, जब हम सुबह परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या करता है? परमेश्वर का वचन मेरे हृदय को शुद्ध करता है। हृदय को शुद्ध करने की हमको ज़रूरत है, क्योंकि हृदय जो है इसी में से सारी गलती निकलती है। इसी में, यही जो जड़ है, यही वो जगह है जहाँ पर के सारे कुकर्म हमारे, सारे गलत बातें हम सोचते हैं, सारा गलत काम हम करते हैं, सारा कड़वाहट जो बसा रहता है वो हमारे मन में बसा रहता है, हमारे हृदय में बसा रहता है। सारा क्या बोलेंगे, षड्यंत्र जो है, सारा धोखा देने की जितनी भी बातें वो सब हमारे मन से निकलती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का मन जो है वो क्या है? उसमें असाध्य रोग लगा है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन जब हम ध्यान करेंगे ना तो वो मेरे मन को आर पार छेदेगा, मेरे विचारों को छेदेगा, मेरे गांठ और गूदे को छेदेगा, और मेरे सोच, मेरे विचार, मेरे मन में जितनी भी बातें हैं उसको क्या करता है? उसको वो उजागर करता है, उसको वो बाहर निकालता है। तो इसलिए इस बात को हमको क्या है? हमको याद रखना है कि ये हमारे मन के और हमारे हृदय की बातों को छेद कर उसको क्या है? आर पार करता है, ठीक है। तो इट प्यूरिफाइज आवर हार्ट। तो चौथा कार्य क्या है? परमेश्वर का वचन का मेन कार्य यही है, हमारे मन को, है ना। जैसे अगर हम देखेंगे जब स्तिफनुस जो है, स्तिफनुस जब क्या बोलेंगे, अपने पूरे वचन जब बता रहा था, लोगों ने उसको पकड़ कर ले गए। 6वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जब लोग उसको जब स्तिफनुस जो है वो वहाँ पर सारे लोगों को पूरा है ना उनकी गलतियों को बता रहा था, ठीक है ना, वचन के अनुसार। अगर वो पूरा प्रेरितों के काम का वो पूरा 6वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, 7वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमको पता चलता है कि स्तिफनुस क्या कर रहा था।
स्तिफनुस उनके सारे बातों को, सारे जो गलतियां थी जो उनके बाप दादा के समय से उन्होंने किया, ये सारी गलतियों को वो बता रहा था एक के बाद एक, है ना। और अंत में उसने किया, तुम्हारे में ऐसा कौन है जिन्होंने क्या है, तुम में कौन से ऐसे परमेश्वर का ऐसा कौन सा दास है जिनको तुमने नहीं मारा और जिनको तुमने, है ना। तो जब उन्होंने इन बातों को सुना, पढ़ेंगे 7 अध्याय उसका 53। के द्वारा ठहराई हुई वस्तु को तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। हाँ, ये बातें सुनकर वे जल गए। हाँ, और उस पर दांत पीसने लगे। हाँ, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग का खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर दिए। देखो, तब उन्होंने बड़े शब्दों से चिल्लाकर कान बंद कर दिए। हाँ, एक साथ उसका चलते। हाँ, देखो, यानी परमेश्वर का वचन उनको इतना चुभ गया, वो सच्चाई के वचन जो उसको इतने चुभ गए कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कान बंद कर दिए। बहुत सी बार ऐसी होता है जब हमको सच्चाई सुनने की नहीं रहती, तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को छेदता है, हमारे हृदय को भेदता है। जब पतरस ने पहली बार प्रचार किया तो वचन कहता है सुनने वालों के हृदय क्या हो गए, भेद गए, है ना। तो ये वचन से होता है। तो वचन हमारे हृदय को क्या करता है, शुद्ध करता है, हमारी छुपी हुई बातों को, हमारे मन की बातों को, है ना, जो गलत बातें जो है उसको क्या है, वो छेदता है। जो अच्छी बातें हैं उसके लिए हमको वो उत्तेजित करता है, उसके लिए हमको वो क्या बोलेंगे, उसको उत्तेजित करता है का मतलब हमको सांत्वना देता है और इट इनकरेजेस अस, है ना। तो इस तरह से परमेश्वर का वचन हमारे मन को, हृदय को हमारे को सिद्ध करता है। तो ध्यान करने से क्या हुआ है, ध्यान करने से ये तमाम बातें हमारे जीवन में होती है ना। तो अभी 4 तक हमने देखा, क्या है सबसे पहला, फिर से उसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहला क्या है, परमेश्वर का वचन हमारे को क्या करता है, शांति देता है। सबसे पहला शांति देता है। फिर दूसरा हमारे सोच और विचार को ठीक करता है, ठीक है ना, हमारे मन को एनलाइटन करता है। फिर तीसरा वो हमारे को ऊर्जा देता है, हमारे को एनर्जी देता है, क्योंकि उसके वचन के द्वारा हमारे सारे ज़रूरतें पूरी होती है। फिर चौथा, इट प्यूरिफाइज आवर हार्ट, हमारे हृदय को वो शुद्ध करता है। और पांचवा, परमेश्वर का वचन हमारे को परमेश्वरत्व के यानी परमेश्वर की महानता को दर्शाता है। इट शोज अस द ऑसमनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा को उसके वचन के द्वारा हमको दिखाता है। भजन संहिता उसका 8 अध्याय उसका 3, 4, 5 पढ़ेंगे। हाँ, जब मैं आकाश को जो तेरे कार्य का हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारा को देखता हूँ, हाँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, हाँ। और आदमी क्या है उसकी स्तुति ले। देखो, तो यहाँ ये कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं, वचनों के द्वारा जब हम जानते हैं कि वो कितना महान है। अगर 119 भजन संहिता हम पढ़ेंगे तो उसमें वो कितनी बार वो कहता है कि हे प्रभु तेरा वचन कितना महान है, हे प्रभु तेरा वचन कितना ये है ना। तो क्या होता है कि हमको परमेश्वर की महानता का हमको ज्ञान होता है। है ना, इट शोज अस द वास्टनेस एंड द पावरफुल गॉड, परमेश्वर की महानता और उसकी महिमा का हमारे को परमेश्वर के वचन के द्वारा दर्शन होता है। तो जब उस पर हम ध्यान करते हैं, व्हेन आई लुक एट द स्टार्स, व्हेन आई लुक एट योर वर्ड्स, जब मैं तेरे वचनों को देखता हूँ, है ना, जब परमेश्वर का दर्शन किया, जब उसकी बातों के विषय में, जब उसके वचनों में जाना, तो क्या बोलेंगे, अय्यूब कहता है 42 भजन संहिता, अय्यूब 42 में, है ना, वो क्या बोलता है कि मैंने कानों से तो तेरी बात सुना था और अब मेरी आंख तुझको देखती है और मैं धूल और राख में क्या करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। जब लोगों ने परमेश्वर का दर्शन किया, जब दाऊद ने परमेश्वर का दर्शन किया, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको परमेश्वर की महानता का ज्ञान होता है। हेलो, क्या होता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको परमेश्वर के चरित्र और उसकी महानता और उसकी महिमा का ज्ञान होता है। इसको अच्छे से लिख देना है ना, कि वी कम टू नो द ग्लोरी, द पावर एंड द माइट ऑफ गॉड। परमेश्वर की महानता, उसका सामर्थ्य और उसकी दया, उसकी यानी उसके चरित्र का हमको क्या होता है, हमको खुलासा होता है कि हु इज गॉड, और परमेश्वर क्या है,
कैसे है, वो कितना महान है, कितना प्रभावशाली वो परमेश्वर है, वो उसका ज्ञान हम जब उसके वचन पर ध्यान करते हैं। सो इसलिए वो कहता है जब मैं तेरे वचनों को ध्यान करता हूँ, व्हेन आई लुक एट योर वर्ड्स, व्हेन आई लुक एट द कैरेक्टर, जब मैं तेरे वचनों को पढ़ता हूँ, जब मैं तेरे वचनों को सीखता हूँ, तो मेरे को तेरी महानता का, उसकी महिमा का हमको ज्ञान होता है। ठीक है ना। और जब उसकी महिमा का हमको ज्ञान होता है ना, तब उसके प्रति हमारा प्रेम भी बढ़ता है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारा क्या होता है, इट इंक्रीजेस आवर व्हाट, लव फॉर गॉड। परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम जो है वो बढ़ता है। भजन संहिता 119 का 140 पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 140। तेरा वचन पूरी रीति से काया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। हाँ, देखो तेरा वचन क्या है, हाँ पढ़िए ना वापस। पूरी रीति से काया हुआ है, हाँ, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। हाँ, तेरे उस पर प्रीति रखता है। इट इंक्रीजेस आवर लव फॉर द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, जब उसकी महानता को जब हम देखते हैं, ठीक है ना, तो हमारे उसके प्रति हमारा क्या बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। जब उसकी महानता को जब हम देखते हैं ना, जैसे क्या बोलेंगे, जैसे हम क्या बोलेंगे, रोमी उसका 8 अध्याय, रोमी उसका 9 अध्याय, सॉरी रोमी 9, जब पौलुस ना परमेश्वर के विषय में बात कर रहा है, तो बोलते बोलते देखो अचानक वो क्या बोलता है। 23 पढ़ो। हाँ, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को। खैर इधर नहीं है। खैर मैं तो आपको बता रहा हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है। मैं वो बताऊंगा। जब बोलते बोलते ना पौलुस एकदम बोलता, आहा परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का कितना बड़ा ज्ञान है, उसके हिज वेज आर पास्ट फाइंडिंग आउट, उसके मार्ग हमारे को क्या है, हम जान नहीं सकते, ऐसा बोलता है ना। क्योंकि जब हम परमेश्वर के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं ना, उसकी महानता को जानने की कोशिश करते हैं, तो उसके प्रेम जो है, उस प्रेम के विषय में हम क्या है, उसके प्रेम में हम पड़ जाते हैं, एक तरह से हम कहते हैं, है ना। इसीलिए जब हम परमेश्वर की महानता को हम देखते हैं, तो उसकी महिमा हम करते हैं। और आखिरी द 7th पॉइंट इज, ठीक है ना, इट शोज अस, इट मेक्स अस सेंसिटिव टू द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ और उसका अधिकार के प्रति इट मेक्स अस अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति का, उसके सामर्थ का, और उसकी क्या है, हमको उसके नजदीकी का हमारे को एहसास होता है। देखो यहोशू जो है ना, जब क्या बोलेंगे, मूसा मर गया, मूसा के मर जाने के बाद अब यहोशू देखो, अब पूरे इस्राएल को अब वो लेकर चल रहा है, पूरे इस्राएल को उसको लेकर चलने का है। और जब पूरे इस्राएल को लेकर चलने का है, तो यहोशू थोड़ा घबरा तो रहा है, यहोशू थोड़ा घबरा रहा था, और वो परमेश्वर से पूछ रहा था कि प्रभु तू मेरे को बता, मैं कौन से मार्ग में चलना है, मुझे क्या करना है। तो पहले अध्याय में यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, 1:8 तो हम पढ़ते हैं ना, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न निकलने पाए, है ना, इसी पर तू ध्यान दिए रहना। लेकिन उसका 7 वचन में क्या बोल रहा है, उसको पहले उसको क्या बोला, 7 वचन पढ़े। देखो 6 पढ़ो, पहला 6 पढ़ो। हाँ, हाँ अच्छा, अब 7 पढ़ो। हाँ, इतना हो कि तू हियाव मानकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना है, और उसने न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। अच्छा, अब 9 पढ़ो। 9 क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव मानकर दृढ़ हो जा, भय न खा, और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे
देखो ये एक ही अध्याय में और भी आगे कितनी बार पौलुस परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, है ना। बहुत सी बार हम लोग बोलते प्रभु मेरे को ये दे दे वो दे दे, परमेश्वर उसको बार बार बोल रहा है ना, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा हियाव बांध और क्या हो जा, हियाव बांध और क्या हो जा, दृढ़ हो जा, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। बार बार उससे कह रहा, 6वें अध्याय में कहा, 7वें अध्याय में कहा, फिर 8 में कहा वचन को पढ़ो, वचन के पढ़ने के बाद फिर 9 में वापस कहता है हियाव बांध और दृढ़ हो जा। क्यों? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग में हूँ, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग चलूंगा, है ना। हाँ, हमने ये वाला गाना उस दिन गाए थे ना, मैंने गाया था शायद वो गाना, है ना। और वो प्रचार के बाद मैंने उस गाने को गाया था, शंकर के प्रचार के बाद, इस संडे का प्रचार जो था ना, उस प्रचार के बाद, है ना, मैं तेरे संग हूँ मत डर, है ना, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, है ना, मत ताक इधर उधर, है ना। परमेश्वर यही कहता है, मैं तेरे संग हूँ मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ मत ताक इधर उधर, है ना। तो हमारा परमेश्वर है ना, वो सामर्थी है, वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ, हियाव बांध और क्या हो, दृढ़ हो जा। तो जब हम परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर क्या कहता है, 8 में लिखा है व्यवस्था की हम उस तक तेरे चित्त से न निकलने पाए, इसी पर तू ध्यान दिए रहना और इसी के अनुसार तू करने की जब चौकसी करेगा तो तू क्या होगा, तू क्या करेगा, अपने सब कामों में सफल होगा। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा हूं, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। तो यानी जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं ना, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को, और वी बिकम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड हमारे जीवन में। मैं कल आपको कल मुझे लगता है मैं बताऊंगा अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति का हमको क्या होना चाहिए, वी हैव टू बी अवेयर। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति के इसमें हम आर वी अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, है ना। कैसे कैसे हम कितनी बातें, हाउ डू वी बिकम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, है ना। हम उसकी नज़दीकी को हमारे जीवन में हम महसूस करने पाए, बिकॉज क्या है, परमेश्वर चाहता है। तो इसलिए 7वां क्या है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस करने पाते हैं, हाँ, उसकी सामर्थ को, उसकी सेंसिटिविटी, वी आर सेंसिटिव टू द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ गॉड। तो इसलिए ये 7 बातें हमने देखा कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने से क्या होगा। सबसे पहला वो हमारे मनों को शांत करेगा, हमारे सारे आशंकाओं को, हमारे भय को, हमारे डर को, हमारे विचलित मन को, हमारे मन में जो डाउट है, हमारे मन में जो भय है, उसको वो दूर करता, हमारे मन में शांति देता है। दूसरा, वो हमारे अंदर हमारे मन और हमारे सोच और हमारे विचारों को वो बदलता है, हमारे सोच हमारे विचारों को वो बदलता है। तीसरा, वो हमारे को ऊर्जा देता है, हमको उसका वचन हमारे को शक्ति देता है, सामर्थ देता है। फिर चौथा, वो हमारे हृदय को शुद्ध करता है, उसके वचन के आने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, उसके वचन के भेदने से, है ना, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हमारे सोच, हमारे विचार, वचन कहता है कि अपने वचन के पानी से वो हमको धोकर शुद्ध करता है। फिर हमको परमेश्वर की उपस्थिति का हमको एहसास होता है, उसकी महिमा का, उसके बड़ेपन का, वो कितना महान है, उसका चरित्र क्या है, परमेश्वर कौन है, उसका चरित्र क्या है, उसकी महानता क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसका हमको पहचान होता है। फिर छठवां, हमको इसलिए कि उसका पहचान होता है तो हम उसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है ना, प्रेम, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। और ये प्रेम हमारा क्या है, दिन प्रतिदिन उसके प्रति, क्योंकि उसकी महानता को हम जानते हैं, वी कम टू नो ऑफ हिज प्रेजेंस, दैट्स व्हाई वी आर एनकरेज्ड बाय द लव दैट वी हैव। उसके वचन के द्वारा प्रेम हमारे मन में बनता है, और फिर उसकी उपस्थिति का, वी बिकम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ हिज वर्ड। जब उसके वचनों को हम पढ़ेंगे ना, कभी कभी आपको लगा है क्या, मुझे मालूम नहीं आपको लगा कि नहीं लगा, लेकिन बहुत सी बार जब मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ता हूँ ना, बहुत से वचनों को पढ़ता हूँ, तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे बाजू में है और ही इज टॉकिंग टू मी। समटाइम्स आई फील लाइक एक आवाज आ रही है उस वचनों के द्वारा, है ना, वो सीधे मेरे मन को ऐसा लगता है कोई तो मुझसे बातचीत कर रहा है। वी बिकेम अवेयर, उसकी उपस्थिति से हम क्या हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, उसकी उपस्थिति से हम उसको, मैं अवेयर बोल रहा हूँ, उसकी यानी संवेदनशील हो जाते हैं, हम उसकी उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं, उसके सामर्थ्य को महसूस करने लगते हैं।
और जब हमसे बात करता है हमको लगने लगता है यस, अगर परमेश्वर मेरे संग है तो मैं क्या है, मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा। तो इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति क्या हमको, तो इसलिए ये जो वचन है, वचन के द्वारा, उसके ध्यान करने के द्वारा हमारे जीवन में ये तमाम 7 बातें हमारे जीवन में प्रभु करता है। तो इसलिए इन बातों को हम हमेशा याद रखें। इसलिए हमारे जीवन में सबसे पहला काम प्रार्थना, दूसरा परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना, उस पर ध्यान करना, आजू बाजू की आवाज़ को बंद करके इन वचनों के द्वारा, क्योंकि ये सारे 7 फायदे हमारे जीवन में हैं इन वचनों को पढ़ने के द्वारा हमारे, तो ताकि हमारा जीवन एक पवित्र मार्ग में हम चलने पाए। आइए इस समय में हम अपने सरों को झुकाएंगे, ब्रदर शालेम के साथ हम प्रार्थना करेंगे। शालेम ब्रदर के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं शाम के समय के लिए ब्रदर परमेश्वर के वचन प्रभु जी आज आपने हमारे लिए क्या थैंक यू जी। और ये जो 7